हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर प्लास्टिक्स वर्ल्ड चैनल के वीडियो आपके लिए यूजफुल हैं, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्लो क्रैक ग्रोथ रेट टेस्ट। ये IS 4984 मतलब जो HDP पाइप का एक स्टैंडर्ड है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। टेस्ट कौन से क्लॉज 8.10 क्लॉज के अकॉर्डिंग ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो हम अब जानेंगे कि स्लो क्रैक ग्रोथ रेट होता क्या है। व्हाट इज स्लो क्रैक ग्रोथ रेट, SCGR भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो स्लो क्रैक ग्रोथ रेट जो है वो मेनली PE पाइप के ऑपरेटिंग लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट किया जाता है। PE पाइप मतलब जो HDPE पाइप होता है उसका ऑपरेटिंग लाइफ कितना है। जैसे कि आप अगर स्टैंडर्ड देखेंगे तो उसमें एक कुछ स्ट्रेस इंड्यूस स्ट्रेस पे आपका एक लाइफ दिया हुआ है 50 ईयर्स का। वो कुछ अप्लाइड प्रेशर के अकॉर्डिंग उसका एक लाइफ डिटरमाइन करते हैं। जैसा कि जानते हैं इस दुनिया में जितने भी चीज है हर एक चीज का एक लाइफ होता है। जैसे अगर हम इस शर्ट का यूज कर रहे हैं, ये शर्ट मैंने पहना है, तो इसका भी कुछ लाइफ होगा, 1 साल 2 साल 3 साल। मेडिसिन होता है, मेडिसिन का भी कुछ एक्सपायरी डेट होता है, तो एक्सपायरी डेट मतलब उसका लाइफ। ऐसे ही हर एक चीज का एक लाइफ होता है। तो ये जो स्लो क्रैक ग्रोथ रेट टेस्ट है ये HDPE पाइप का लाइफ को डिटरमाइन करता है, इस पाइप की लाइफ कितनी है, ठीक है। अब ये जो है मैं आपको एक ग्राफ के मीडियम से समझाना चाहूंगा। ये आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। जैसा कि मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पिछले वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो मैं अभी उसको इतना डीपली नहीं बता के एक ओवरऑल ओवरव्यू दूंगा इस पे। तो जो मेरा SCG है ना, स्लो क्रैक ग्रोथ, वो इलास्टिक रीजन में अकर होता है। जैसे कि ये इल्ड पॉइंट है, इल्ड पॉइंट से जस्ट पीछे का जो रीजन होता है ना वो इलास्टिक रीजन होता है। इलास्टिक रीजन में क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी बरकरार रहती है। अगर हम उस पर कुछ स्ट्रेस या कुछ लोड अप्लाई करते हैं तो फिर वो अपना सिर्फ रीगेन कर लेता है। लेकिन प्लास्टिक रीजन में जैसे ही वो इल्ड पॉइंट क्रॉस करता है मटेरियल, तो उसके बाद क्या होता है वो प्लास्टिक रीजन में इंटर कर जाता है, फिर उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन होता है। तो किसी भी मटेरियल का जो होता है ना स्लो क्रैक ग्रोथ रेट, वो ये रीजन में स्टार्ट होता है, ठीक है। इल्ड पॉइंट का जो रीजन है ना उस रीजन में स्टार्ट होता है, उस रीजन से पहले। और ये क्या है कि किसी भी जो क्रैक होता है ना, कोई भी पाइप पे अगर क्रैक आता है उसको स्लो और स्टेबल ग्रोथ होता है एक, ठीक है, टाइम बीइंग के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि सबके घर में एक रस्सी होती है जिसपे कपड़ा सुखाते हैं। वो रस्सी में कहीं एक छोटा सा खरोच लग गया तो वो कुछ दिन बाद धीरे 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 वो क्रैक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और लास्ट में एक टाइम ऐसा आता है जब वो रस्सी टूट जाती है। तो सेम थिंग पाइप के साथ होता है। तो पाइप पे क्या होता है, एक छोटा सा अगर क्रैक आ गया, ठीक है, तो क्रैक धीरे 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 टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, वो स्लोली स्लोली उसका ग्रोथ होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ब्रिटल फेल्यूर हो जाएगा, मतलब अचानक से वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, पाइप क्रैक कर जाएगा। तो ये एक टाइम बीइंग के अकॉर्डिंग होता है। तो उस जब तक वो मतलब फेल्यूर नहीं होता है उस टाइम से पहले के टाइम को हम उसका ऑपरेटिंग टाइम मानते हैं, ऑपरेटिंग लाइफ मानते हैं, ठीक है। तो जब प्लास्टिक में डिफॉर्मेशन होता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ डक्टाइल फेल्यूर, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इस रीजन में डक्टाइल फेल्यूर हो रहा है और टाइमिंग के अकॉर्डिंग धीरे 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 ये सर्विस लाइफ है, धीरे धीरे सर्विस लाइफ बढ़ रहा है, तो लास्ट में क्या है ब्रिटल फेल्यूर हो रहा है। अब इसके हम इसमें 2 पॉइंट बताना चाहूंगा। पहला डक्टाइल फेल्यूर और ब्रिटल फेल्यूर क्या होता है। तो अभी जो हम लोग टेस्ट करते हैं डक्टाइल मतलब वो थोड़ा सा इलास्टोमेरिक टाइप का फेल्यूर, ठीक है, मतलब जो पहले उसमें खिंचाव आया फिर जाके लास्ट में वो टूटे ब्रेक करे। जैसे आप इलोंगेशन टेस्ट करते हैं कैसे होता है, पहले खिंचाव आता है उसमें फिर जाके वो टूटता है, तो वो उस टाइप का फेल्यूर है, वो डक्टाइल फेल्यूर है। लेकिन ब्रिटल फेल्यूर जो है वो अचानक से टूट जाना, जैसे कांच जो टूटता है ना वो ब्रिटल फेल्यूर है। तो ये जो स्लो क्रैक ग्रोथ रेट है ये एक टाइम ऐसा आएगा जब पाइप में तो कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा ही, जब हम उसको यूज करेंगे तो उसके थ्रू कुछ भी लिक्विड फ्लो होगा ना, तो कुछ एक सर्टेन प्रेशर रहेगा, प्रेशर और लोड के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रेस भी उसमें रहेगा।
तो कुछ टाइम बीइंग के बाद उसमें जो क्रैक आएगा वो धीरे धीरे जाके, और एक टाइम ऐसा है जब वो ब्रिटल फेल्योर हो जाएगा, तो उसको हम स्लो क्रैक ग्रोथ रेट टेस्ट बोलते हैं। अगर हम उस फेल्योर को माइक्रोस्कोप से जूम करके बहुत ही मतलब फाइन उसके पार्टिकल को अगर हम देखेंगे तो हमें इस टाइप का वो पार्टिकल दिखेगा। ये कैसे, ये फाइन पार्टिकल ऐसा आपको देखने को मिलता है जब कोई भी चीज खींच के टूटता है ना, काफी दिन के बाद उसके जैसे रेसे अलग अलग आते हैं, तो उस टाइप का ये फेल्योर है। तो स्लो क्रैक ग्रोथ रेट टेस्ट क्या है, वो एक टेस्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम पाइप के लाइफ का पता लगाते हैं। अब हम जानेंगे कि सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं और क्या क्या टेस्ट एपरेटस यूज करते हैं सैंपल प्रिपेयर करने के लिए। तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए हम जो टेस्ट एपरेटस यूज करते हैं उसका नाम है हॉरिजॉन्टल नॉच कटर मशीन। ये एक मशीन होता है जिसमें यहाँ एक कटर लगा रहता है, नॉच कटर, और ये पाइप का हम सैंपल एक लेते हैं और उस पर हम कटिंग करते हैं नॉच। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे नॉच कैसे कटिंग करते हैं, नॉच कैसे बनाते हैं। इसको मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ कटर लगा रहता है। ये जो कटर है ऐसा रहता है। ये कटर का जो एंगल होता है ये 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए कटर का। ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड अगर आप कटर ले रहे हैं तो 60 डिग्री एंगल का ये नॉच ये होना चाहिए, फिर जाके आपका नॉच एज पर स्टैंडर्ड कटिंग होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सैंपल हम किस साइज का लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये इंड फिटिंग है, ये इंड फिटिंग एक इंड का है और ये दूसरे इंड का है। ठीक है, तो ये दो इंड फिटिंग के बीच का जो गैप होता है ना, वो या तो ओडी का 10 टाइम्स होना चाहिए। ये जो गैप है, ये जो गैप है दोनों इंड फिटिंग लगाने के बाद जो बीच में स्पेस बचता है पाइप में, वो हमारा सैंपल साइज होता है। ठीक है, सैंपल एक्चुअली में सैंपल साइज अगर बोले तो वो समझना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि पूरे पाइप का लेंथ, ग्रिपिंग के बाद जो लेंथ बचता है वो लेंथ सैंपल साइज है। तो या तो ओडी का 10 गुना होना चाहिए, 10 टाइम्स ओडी। अगर ओडी 63 है तो सैंपल साइज 10 टाइम्स ओडी अगर करेंगे तो 630 mm होना चाहिए, या फिर 250 से ज्यादा होना चाहिए या 750 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर 250 mm से ज्यादा, जैसे कि ये 750 है ना, तो ये परफेक्ट है। ठीक है, अगर ये 240 है, ये साइज अपना 240 mm है, तो ये 250 से कम है, यानी कि ये गलत सैंपल साइज है। और अगर 750 से ज्यादा 800 mm का अगर सैंपल है तो भी ये गलत सैंपल है। सैंपल एज पर स्टैंडर्ड हमें बोलता है कि हमें 250 से ज्यादा 750 से कम लेना है, या फिर ओडी का 10 गुना हमें सैंपल लेना है। ठीक है, और वो भी ध्यान रखना ओडी का 10 गुना 750 से ज्यादा ना हो, अगर हो रहा है तो कम करके 750 ही लेना है हमें। ठीक है, अब हम देखेंगे टेस्ट पीस का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हमें टेस्ट किस किस साइजेस पे करना है। तो ये जो स्टैंडर्ड हमें बोलता है कि हमें जो नॉच बनाना है वो 110 mm STR11 के पाइप पे हमें नॉच बनाना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो ये देखिए STR11 यहाँ है और 110 mm अगर हम देखें तो ये मिनिमम थिकनेस क्या आ रहा है, वॉल थिकनेस 10 mm, ये मिनिमम थिकनेस है 10 mm आ रहा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, मिनिमम 10 mm के वॉल थिकनेस पे हमें वो टेस्ट स्टार्ट करना है। तो 10 mm का वॉल थिकनेस कौन से ये में आएगा, तो हम STR11 में जाके वो 10 mm का वॉल थिकनेस आएगा 110 mm पाइप साइज अगर लेते हैं तो। ठीक है, चाहे वो P63 का हो या 80 का हो या P100 हो, चाहे वो PN8 हो, चाहे PN10 हो, चाहे PN12.5 हो, अगर हम STR11 में जाएंगे 110 mm पे, तब जाकर वॉल थिकनेस उसका 10 mm आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर 110 mm हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो उससे नियरेस्ट जो हायर साइज हमारे यहाँ बन रहा है हम वो यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ 110 नहीं है, तो उससे नियरेस्ट हायर क्या 90 अगर बन रहा है आपके यहाँ, या फिर 75 बन रहा है, तो आप वो भी सैंपल पे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट में भी स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर वो नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि हम 5 mm से ज्यादा वॉल थिकनेस के पाइप पे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम STR11 में देखें तो हमें पता चलेगा कि 63 mm का जो साइज है उससे ऊपर में 63 mm के साइज से हमारा शुरू हो जा रहा है वॉल थिकनेस जो मिनिमम 5 mm। ठीक है, अगर हम 50 में लेते हैं तो मिनिमम 4.6 है, तो हम 63 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब हम ये टेस्ट 63 mm के पाइप से भी कर सकते हैं, मिनिमम वॉल थिकनेस जिसका 5 mm है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर हमारे यहाँ वो भी पाइप नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम सप्लायर से बोलेंगे कि हमें एक टेस्ट सर्टिफिकेट दो जो कि इसको कंफर्म करे कि हमारा
110 mm STR11 पाइप का ये टेस्ट है, जो वो इसके अकॉर्डिंग ये सर्विस लाइफ है हमारा, ये क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करेगा वो, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमारे यहाँ वो भी पाइप मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है तो हम मैन्युफैक्चरर से इसके रेस्पेक्ट में टेस्ट सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, और मैन्युफैक्चरर को ये टेस्ट सर्टिफिकेट देना ही है जो रेजिन हमारा सप्लायर है, ठीक है, रेजिन मैन्युफैक्चरर या रेजिन सप्लायर जो अभी आप बोले। और उसके बाद बताता है कि ये कैसे कैसे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इस पॉइंट को हमने आगे बताया हुआ है, ठीक है, ये मैं आगे आपको दिखा रहा हूं कैसे कैलकुलेशन होता है टेस्ट प्रेशर का। तो टेस्ट पीस प्रिपरेशन प्रोसीजर जो है वो हमें क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमें सबसे पहले ये सैंपल लेना है, ठीक है, ये सैंपल हमने ले लिया। अब सैंपल लेने के बाद हमें क्या करना है कि नॉच कटिंग करना है। नॉच का जो डेप्थ है, वो नॉच का डेप्थ कितना रहना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ अभी। नॉच का जो लेंथ है, नॉच का लेंथ आपका जो दिया हुआ है ये ओडी के बराबर रहना चाहिए, ठीक है, 1 इंटू पाइप, ये नॉच है, ये नॉच का जो डेप्थ है, नॉच का डेप्थ पाइप के ओडी के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। सपोज अगर हम 63 mm पाइप पे कर रहे हैं तो नॉच डेप्थ 63 mm, ये नॉच का जो विड्थ है, ठीक है, या लेंथ बोले आप, वो रहेगा 63 mm, मतलब पाइप के ओडी के बराबर, ठीक है। तो हम नॉच कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, पहले पाइप लेते हैं, पाइप का सबसे पतला वाल थिकनेस देखते हैं किस पोर्शन पे है, अगर नहीं है तो हम एवरेज वाल थिकनेस निकाल के और वहां से हम शुरू करते हैं नॉच कटिंग करना, ठीक है। नॉच जो है वो वी शेप में होना चाहिए, और नॉच का जो लेंथ है वो डायमीटर के बराबर होना चाहिए, या प्लस माइनस 1 mm का टॉलरेंस उसमें हम ले लेते हैं, ठीक है। अब नॉच का जो डेप्थ है वो कैसे लेते हैं, नॉच का डेप्थ क्या होता है, पाइप के वाल थिकनेस का 18 to 22% के हम लेकर चलते हैं। अगर हम इन एवरेज बोले तो पाइप के वाल थिकनेस का 20% उसका नॉच का डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। मतलब पाइप के वाल अगर सपोज आपका 100 mm का है तो हम 20 mm का नॉच बनाएंगे, ठीक है, 20% हो गया। अगर 5 mm का है तो हम 1 mm का बनाएंगे, नॉच डेप्थ 1 mm रहेगा, तो वो उसका नॉच डेप्थ पाइप के वाल थिकनेस के 20% हम लेके चलेंगे, ऑन एवरेज रहता है 20%, ठीक है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिगामेंट थिकनेस। तो लिगामेंट थिकनेस हम ऐसे समझेंगे कि सपोज ये मेरे पाइप का वाल है, ठीक है, ये पाइप का वाल थिकनेस है, ये पाइप का वाल थिकनेस, ये इतना मोटा पाइप है, ठीक है, यहां से यहां तक। सपोज ये आपका 50 mm का है, ठीक है, तो 50 mm का है तो इसका 20% कितना हुआ, ये इसका 20%, सपोज यहां से यहां तक 10 mm हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10 mm का नॉच बनाना है, ये इसका 10 mm तक का डेप्थ में कटिंग करना है, बाकी ये छोड़ देना है। तो जो बचा हुआ लेंथ है 40 mm, वो बोलता है लिगामेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। कटिंग करने के बाद जो मेरा 40 mm का ये बच गया गैप, तो उसको हम लिगामेंट बोलेंगे, लिगामेंट। तो लिगामेंट थिकनेस आप समझ गए, नॉच कटिंग करने के बाद का जो रेस्ट ऑफ वाल थिकनेस रहेगा वो आपका लिगामेंट हो गया, ठीक है। नॉच का विड्थ जैसे कि मैंने बताया कि वो पाइप के ओडी के प्लस माइनस 1, मतलब पाइप के ओडी के बराबर आप लेके चलो, ठीक है। और नॉच का डेप्थ जो है वो 20% वाल थिकनेस के 20% लेके चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉच बनाने के लिए एक नॉच पाइप लेंगे, जहां एक पाइप लेंगे, सैंपल लेंगे, सैंपल का मिनिमम वाल थिकनेस जिस एरिया में है उस एरिया को लोकेट कर लेंगे। सपोज यहाँ पे है तो यहाँ एक नॉच बनाएंगे और उसके बराबर 3 और नॉच बनाएंगे, ठीक है, इक्वल स्पेस 3 और नॉच बनाएंगे। मतलब ये देखिए यहाँ पहले ऐसे मार्किंग कर लेंगे, एक यहाँ वाल थिकनेस कम है, यहाँ मार्किंग कर लिए, और यहाँ करके एक सपोज ऐसे मार्किंग कर लिए, और यहाँ हम सबसे इनिशियल वाला नॉच बनाएंगे, ठीक है। और फिर ऐसे इसके सरकमफ्रेंस पे मार्किंग किए रहेंगे, फिर सेकंड पोर्शन लेंगे, वहां पे नॉच बनाएंगे, तो ये इक्वली स्पेस मार्किंग हो गया। 4 हम सेक्शन कट करेंगे उस पाइप के, ठीक है, 4 नॉच उस पाइप के ऊपर हम बनाएंगे। अब होता है कि सैंपल तो रेडी हो गया, अब टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या मशीन चाहिए। तो ये जो होता है टेस्ट करने के लिए सबसे पहला मशीन हमें चाहिए वो एचपीटी मशीन, जिससे कि हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट मशीन बोलते हैं। इसमें सारा सेटअप होता है, ठीक है। इसके साथ हमें हॉट वाटर बाथ चाहिए, ठीक है। और उसके साथ हमें क्या चाहिए, इंड कैप भी चाहिए, जिससे कि हम सैंपल को फिट करेंगे। उसके बाद हमें टेस्ट प्रेशर कितना लेना है, टेस्ट टेम्परेचर कितना लेना है, और टेस्ट टाइमिंग क्या होता है वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये टेस्ट करना है 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे टेस्ट करते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और मिनिमम ये जो
टेस्ट होता है ये 500 घंटे के लिए होता है, ठीक है। टेस्ट ड्यूरेशन है 500 आवर्स है। और कितना प्रेशर लेना है वो दिया है। HDP पाइप अगर है P63 का तो ये देखिए 0.64 है, ये इंटरनल टेस्ट प्रेशर है, ठीक है। ये P80 का है तो ये प्रेशर है, P100 का है तो ये प्रेशर है। या फिर प्रेशर का कैलकुलेशन हम इंड्यूस्ड हुप स्ट्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये इंड्यूस्ड हुप स्ट्रेस है, इसके अकॉर्डिंग प्रेशर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो किस इक्वेशन में करना है तो वो हमें इस इक्वेशन के मीडियम से टेस्ट प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड में 3.18 देखेंगे क्लॉज तो उसमें आपको ये इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन ये फर्स्ट है या आप सेकंड, किसी भी इक्वेशन के मीडियम से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप इससे कर सकते हैं या आप इससे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सब दे रखा है 2 इंटू MRS। MRS अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। अब आप किसके लिए ले रहे हैं, P100 के लिए ले रहे हैं तो 10 लेंगे। और C अगर लेना है आपका, C मतलब होता है कोएफिशिएंट, ओवरऑल सर्विस डिजाइन कोएफिशिएंट, ठीक है। वो 1.25 C का वैल्यू होता है, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे। STR आपको पता है, STR में से -1 करेंगे और FT के लिए 1 हम लेंगे, FT, ठीक है। ये प्रेशर रिडक्शन कोएफिशिएंट हो गया FT। ये भी आप स्टैंडर्ड में देखेंगे तो एक ग्राफ के मीडियम में FT के बारे में समझाया हुआ है। तो ये सब कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपका टेस्ट प्रेशर आ जाएगा। वो टेस्ट प्रेशर पे हम 80 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर उस पर अप्लाई करेंगे और हम करके टेस्ट स्टार्ट करेंगे। 500 घंटे के लिए टेस्ट होता है। तो उसके बाद जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट रिजल्ट जो होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो अब हम समझते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जैसे मेरा टेस्ट सैंपल ये निकालेंगे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद निकाल के, और इसमें से एक सेक्शन काटेंगे। मतलब ये इतना बड़ा अगर आपका पाइप है, ठीक है, तो इसके बीच से हम एक टुकड़ा कटिंग करेंगे। यहाँ से ऐसे हम पाइप को टुकड़ा कट करेंगे, ठीक है। टुकड़ा कट करने से पहले हम पाइप का OD ले लेंगे। पाइप का OD क्या है, मीन OD क्या है, ठीक है। नॉच का डेप्थ क्या है, ठीक है, ये सब हम मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें से एक सेक्शन ऐसे टुकड़ा काटेंगे। टुकड़ा काटने के बाद हमें वो, जब आप दूसरे व्यू से देखेंगे, साइड व्यू से, तो आपको ये टुकड़ा ऐसे दिखेगा, ऐसे टुकड़ा वो दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम उसमें नॉच का जो डेप्थ है उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। नॉच डेप्थ कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो ये नॉच डेप्थ कैलकुलेट करने से हमें क्या पता चलता है कि पाइप में हमारा कुछ स्वेलिंग तो नहीं हुआ है, कुछ पाइप में हमारा वीपिंग, पाइप कहीं से लीकेज तो नहीं है, ये सब चीज हमें पता चलता है, ठीक है। और फिर हमने जो नॉच का डेप्थ दिया था पाइप के वाल्थिंग इसका 20%, वो एक्चुअली में 20% है कि कम ज्यादा हो गया है, क्या उसमें इफेक्ट पड़ा है प्रेशर टेस्ट का, वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग यूज करके वो नॉच का डेप्थ कैलकुलेट करेंगे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद। तो उसके बाद हमें टेस्ट रिजल्ट में क्या देखना है, तो हमें देखना है कि कहीं भी पाइप में स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। पाइप में स्वेलिंग मतलब पाइप कहीं से प्रेशर के चलते वो अप्लाई करने के चलते वो फूलना नहीं चाहिए, पाइप में स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। कहीं से कोई लीकेज नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का पाइप के, जैसे नॉच कटिंग किया हो सकता है नॉच से लीकेज हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो पाइप फेल है, ठीक है। पाइप फटना नहीं चाहिए। तो ये सब अगर कुछ पाइप में नहीं होता है, सारे प्रोसेस में अगर पाइप ये आपका ओके मींस आपका ये स्लो क्रैक ग्रोथ रेट टेस्ट ओके, आप इसमें 50 साल का लाइफ बता सकते हैं। मेरे पाइप का लाइफ 50 इयर्स है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि मेरे पाइप का लाइफ जो है वो 50 इयर्स मिनिमम पाइप का लाइफ है, ठीक है। तो ये आपका पाइप जो है सैंपल में किसी भी टाइप का स्वेलिंग, लीकेज, वीपिंग, ये सब चीज नहीं दिखना चाहिए। और पाइप हमारा क्रैक भी या ब्रस्ट नहीं होना चाहिए टेस्ट के ड्यूरेशन में। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपका सैंपल एकदम परफेक्ट है और पाइप ओके है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके लिए। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे प्लास्टिक्स वर्ल्ड के वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, अगर आपको कुछ इससे जानकारी मिल रही है तो कृपया इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लास्टिक्स वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड।